नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकार आईएएस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो कि कंडक्ट होने जा रही है न्यू दिल्ली में, यानी कि इंडिया में। तो इंडिया में पहली एशियन बुद्धिस्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया के जो कल्चरल रिलेशंस हैं एशिया के साथ में, उनको डेवलप करने में शायद ये एक माइलस्टोन साबित होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के साथ साथ गौतम बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। उसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स अभी तक हुई हैं उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जो प्रथम बुद्धिस्ट एशियन समिट होने वाली है, ये इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है, भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, यानी कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सहयोग से पहली बुद्धिस्ट एशियन समिट का आयोजन जो है वो किया गया। तो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कोलैबोरेशन किसके साथ में कर रही है? कोलैबोरेशन कर रही है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ में। कब होनी है? डेट याद रखिएगा, 5th and 6th नवंबर 2024 को भारत में जो है पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, प्लेस जो है कौन सी जगह पे किया जा रहा आयोजन? तो नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो थीम है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थीम क्या है? तो थीम है रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, यानी कि एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध के धम्म की जो भूमिका है वह इसकी थीम रखी गई है। बुद्ध का धम्म बेसिकली क्या है? बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जितनी टीचिंग्स हैं बुद्ध की, जिसमें 4 श्रेष्ठ सत्य, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, उसके साथ बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं उनका मिला जुला रूप जो है हमें क्या किसमें देखने को मिलता है? धम्म में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बुद्ध का जो धम्म है उसकी भूमिका क्या है? एशिया को स्ट्रेंथन करने में, एशिया को सुदृढ़ करने में, ये इसकी थीम रखी गई है। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको जो चीजें याद रखनी है कि यह जो पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट हो रही है उसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज कर रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ किसके साथ? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। डेट क्या है? 5 से 6 नवंबर 2024। जगह कौन सी है? नई दिल्ली। थीम क्या है? कि रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ये इतनी चीजें जो हैं आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं कि बुद्धिज्म होल्ड्स अ यूनिक पोजीशन इन द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पैन एशिया। अगर हम भारत और एशिया की जो स्पिरिचुअल यानी कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पर नजर डालें, ठीक है, भारत और पूरे एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को अगर हम देखें तो वहां पर बुद्धिज्म की एक यूनिक पोजीशन हमें देखने को मिलती है। बुद्धिज्म जिसका एमर्जेंस हुआ भारत में, भारत के साथ साथ फिर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार जो है पूरे एशिया के में जो है हुआ, और उसकी जो समृद्धि है वो भारत के साथ साथ एशिया में भी फैली। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की एक यूनिक पोजीशन हो जाती है भारत के साथ साथ एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में। द समिट मार्क्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं ये जो समिट है ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा यूनिक अवसर है जो क्या करेगा? टू ब्रिंग टुगेदर डाइवर्स वॉइसेस। जो अलग अलग विविध भाषाएं हैं, जो अलग अलग विविध कल्चर के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, उनको एक साथ लाने का काम जो है वो इस समिट के माध्यम से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये समिट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। द समिट इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है
तो कहीं ना कहीं ये समिट जो है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक अभिव्यक्ति है, विच इज प्रिंसिपल्ड ऑन कलेक्टिव इंक्लूसिव एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एशिया विद धम्मा एज अ गाइडिंग लाइट। ठीक है, तो ये समिट जो है भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ जो एक सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास है एशिया का, ठीक है, वो भी इस समिट के माध्यम से देखने को मिलता है। अगर हम बात करें भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट वाज इनिशिएटेड इन 2014। इसको 2014 में इनिशिएट किया गया। 2014 से पहले अगर हम नजर डालें तो 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ नरसिम्हा राव, तब उस समय भारत को एक स्ट्रैटेजिक पुश देने के लिए और भारत की साउथ ईस्ट एशिया में एक एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए क्या किया था, 1992 में नरसिम्हा राव ने एक टर्म कॉइंड किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट इज द एवोल्यूशन ऑफ, ये एवोल्यूशन है 1992 में नरसिम्हा राव के द्वारा दिए गए लुक ईस्ट पॉलिसी का। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशन को क्या करना, प्रमोट करना। जो एशिया पैसिफिक रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है, क्या करना कि इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशन को प्रमोट करना। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर देखने को मिलता है। और ये समिट इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मैनिफेस्टेशन होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एशिया के जो है आध्यात्मिक, समावेशी और जो सामूहिक जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी निभाता है। ओके, बुद्धिज्म के बारे में अगर बात करें, देयर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म वाज इनिशिएटेड बाय द गौतम बुद्धा। तो बुद्धिज्म की जो उत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा हुई है, वो गौतम बुद्ध के द्वारा हुई। गौतम बुद्ध जिनका जन्म 563 बीसी 563 बीसी में कहां हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ। एट द एज ऑफ 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्धा लेफ्ट होम एंड लेड अ लाइफ ऑफ सेल्फ डेनियल। ठीक है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग दिया। घर छोड़ने के बाद में वो जो है ज्ञान की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की खोज के लिए निकले। और जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उस घटना को नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। तो गौतम बुद्ध के घर छोड़ने की जो घटना है, जो गृह त्याग की घटना है, उसे जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से। आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन, 49 दिन के ध्यान मुद्रा के बाद में बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गौतम रिसीव्ड एनलाइटनमेंट अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो निरंजना नदी थी, ठीक है, बिहार में, ठीक है, बोध गया में एक रिवर थी जिसका नाम था निरंजना। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को जो है वो क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, फर्स्ट सेरेमन, बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वो कहां दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ कहां है, नियर बनारस। बनारस में सारनाथ है जहां पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। और बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, इस घटना को बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, लीगल व्हील रेवोल्यूशन। बुद्ध के द्वारा अपने दिए गए पहले उपदेश को बोला जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, जहां पर इन्होंने बनारस में, सारनाथ में इन्होंने अपने 5 शिष्यों को क्या दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध की मृत्यु जो है एट द एज ऑफ 80 वर्ष की उम्र में हुई। कहां, कुशीनगर में, ठीक है। और इस इवेंट को, इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण जो है बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में जब मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण घटना का नाम दिया गया। उसके साथ साथ हम देखें बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, तो बुद्ध के 4 श्रेष्ठ सत्य हैं। देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ में, 4 श्रेष्ठ सत्य में पहला क्या है, दुख। यानी कि बुद्ध का कहना है कि दुख जो है
वो एग्जिस्ट कर रहा है, दुख जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और दुख का कारण क्या है? समुदाय। दुख का कारण क्या है? समुदाय। यानी कि अगर आप दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी दुखों का कारण क्या है? दुखों का एक ग्रुप, यानी कि सौरो, ग्रुप ऑफ सौरो। ठीक है, कि आप अगर ज्यादा इच्छाएं अर्जित करते हैं तो आपकी ज्यादा इच्छाएं कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण मानी जाती हैं। तो दुख क्या है? वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, दुख समुदाय है, यानी कि सफरिंग हैज अ कॉज, दुख का कोई ना कोई कारण है, एंड सफरिंग हैज एन एंड। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दुख समाप्त नहीं हो सकता, दुख की समाप्ति भी हो सकती है, जिसे कहा गया निरोध। एंड देयर आज अ पाथ दैट लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। और यहां पर एक मार्ग है, एक रास्ता है, जिसके माध्यम से जो दुख हैं आपके जीवन के, उनका एंड जो है वो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? उसे नाम दिया गया मार्ग, यानी कि मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग नाम दिया गया, जिसको बोला गया मिडिल पाथ। यानी कि अगर आप मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो मध्यम मार्ग अपनाने से आपके समस्त दुखों का निवारण जो है वो हो जाएगा। ये 4 श्रेष्ठ सत्य जो बुद्ध ने बोले। अब वो मध्यम मार्ग कौन है? वो मध्यम मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ, 8 जो हैं मार्ग हैं जिनको फॉलो करने से आप सभी दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे और आपको फाइनली किसकी प्राप्ति होगी? निर्वाण की प्राप्ति होगी। उन 8 मार्गों में पहला कौन है? राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जेक्टिव, सम्यक उद्देश्य होना चाहिए आपका। राइट स्पीच, आपकी सम्यक वाणी होनी चाहिए, आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, कर्कशता नहीं होनी चाहिए। राइट एक्शन, सम्यक कर्मान, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपको जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, वो सही एक्शन में आपके काम होने चाहिए। आप स्वस्थ होने चाहिए, राइट हेल्थ, राइट थिंकिंग, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, समाधि। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अष्टांगिक मार्ग में आपके आती हैं। तो 8 फोल्ड पाथ जो है वो बुद्धिज्म के थ्रू दिया गया। बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई वो 486 बीसी में हुई। ठीक है, पैट्रोनेज अगर हम देखें कौन था तो अजात शत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो अजात शत्रु ने जो है पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया, प्रिजाइडेड बाय महाकश्यप उपाली। जगह कौन सी थी? राजगृह उसकी जगह थी। वहां पर हुआ क्या कि कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक, जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है उनका कंपाइलेशन किया गया किसमें? पहली बौद्ध संगीति में। इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ कि कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्त पिटक, प्रिजाइडेड बाय महाकश्यप उपाली। पैट्रोनेज कौन था? अजात शत्रु, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। जगह कौन थी? राजगृह जगह थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो आयोजित की गई 383 बीसी में। इसको कराया, आयोजन किसके द्वारा कराया गया? कालाशोक के द्वारा कराया गया, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का था। और प्रिजाइडेड बाय सर्वकामी, जगह थी वैशाली। डिवीजन ऑफ संघ, 2 संघ में डिवीजन हो गया, एक स्थाविर और दूसरा महासांघिक। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी में। इसको कराया आयोजन अशोक ने। मोगलीपुत्र तिश जो थे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे इसमें। और जगह जो थी वो कौन थी? पाटलिपुत्र। कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन किया गया 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 1st सेंचुरी एडी में हुई, कनिष्क के द्वारा इसका आयोजन किया गया। कुषाण डायनेस्टी से कनिष्क जो है वो बिलोंग करता था। इसको प्रिसाइड किया था वासुमित्र ने। जगह थी कश्मीर। और यहां पे क्या हुआ? डिवीजन इनटू 2 सेक्ट, हीनयान और महायान। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्ध जो है वो 2 वर्गों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उनका आयोजन किया गया। और पहली एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन जो है वो भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है 5 और 6 नवंबर 2024। थैंक यू।